नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। अपने यहाँ बहुत प्रयास के बाद भी हम लोगों ने ये देखा है कि कोरोना अपनी विशालता बढ़ाता जा रहा है और इस बीच में एक रेल हादसा भी हो गया जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। संजोग और दुर्योग का ही चरित्र है सनातन। हमने एक प्रयास प्रारंभ किया है और ये प्रयास आप तक पहुंच रहा है। श्रोताओं की संख्या भी बढ़ रही है। आज पुष्पांजलि का ये चौथा पुष्प आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के द्वितीया को महर्षि नारद के नाम अर्पित है। मैं महर्षि नारद को प्रणाम करके उन्हें एक पुष्प देता हूँ। आइए महर्षि नारद जी का स्मरण करते हैं। अद्भुत चरित्र। हम आपके बीच में नारद जी जितना प्रचलित हैं उतना शायद भारतीय वाङ्मय के कोई ऋषि प्रचलित नहीं है। हमारे सभी शास्त्रों में, सभी मंत्रों में मंत्र के दृष्टा के रूप में, मंत्र के निर्देशक के रूप में, और सबसे खास बात है कि नारद जी सभी जगह ओमनीप्रेजेंट है। जितना सुरों के बीच है उतना असुरों के बीच भी है। नारदीय प्रवृत्ति है। और एक खास बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि मैं मानता हूं कि वो पत्रकारिता के जनक थे और संचार के सर्वश्रेष्ठ दृष्टा थे। उन्हें भक्ति का मुख्य आचार्य कहा गया है वेदों में, लेकिन वो संचार के सिद्ध पुरुष थे और उनके संचार में इतना गुण था कि उन्होंने जिन छोटे छोटे बालकों को शिक्षा दी, ज्ञान दिया, वो सभी श्रेष्ठ हो गए। प्रातः स्मरण में एक जगह आता है, श्री रामः भरतः कृष्णौ भीष्मो धर्मस्तथा अर्जुनः मार्कंडेयो हरिश्चंद्रः प्रहलादो नारदो ध्रुवः। सुबह सुबह हम लोग नारद जी को याद करते हैं। नारद जी के संबंध में कथा आती है कि नारद जी पूर्व में उपरणक थे और एक बार ब्रह्मा के टोली में सभी लोग गए थे वहां देवताओं के बीच। वहां कुछ लोग ऐसे भी आए थे, नारद जी भी गए थे। तो ये तो परिव्राजक के रूप में सभी जगह विचरण करने वाले थे। तो नारद जी गए, तो नारद जी वहां गए तो इनकी दृष्टि सभा के मध्य में यदि उपस्थित स्त्रियों पर अत्यधिक पड़े तो ये कई बार अशोभनीय लगता है, अशिष्टता लगती है। और इसी अशिष्टता से ब्रह्मा जी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें शापित कर दिया। और श्राप के बाद उनका जन्म जहां हुआ वह एक परिचारिका सेविका थी जो बहुत ही दीन दासत्व के भाव में रहने वाली, उनके घर में इनका जन्म हुआ। ऋषियों के आश्रम में सेवा का प्रकल्प करती थी और नारद जी वहीं ही रहते थे। बहुत छोटे से बाल्यावस्था में उनकी माताजी गौ सेवा में लगी थी और गाय दूह रही थी, ऐसी कथा आती है।
तो उनको किसी सर्प ने डस दिया। नारद जी की दशा देख करके कुछ संतों ने इन्हें प्रभु स्मरण का मंत्र दिया। ये प्रभु स्मरण कर रहे थे। माता जी उसमें कई बार इनके लिए समस्या थी, तो प्रभु स्मरण के क्रम में ये इतने ज़्यादा विकल हो गए कि वो वहाँ से निकल पड़े। माँ भी चली गई और ये भी निकल गए। जब बहुत घूमे तो रास्ते में संतों ने इनसे कहा कि इस दुख के निवारण के लिए प्रभु स्मरण करिए। और फिर बहुत लंबे समय तक परिव्राजक के रूप में रहे और फिर उपहरण का जो शरीर है वो उन्होंने ईश्वर स्मरण से। तो एक बार घटना घटी नारद जी के जीवन में कि ईश्वर के स्मरण करते करते इनको नींद आ गई थी। तो नींद में अचानक से ईश्वर का दर्शन हुआ। जैसे बिजली कौंधती है वैसे ही बिजली कौंधने के तरीके में ईश्वर का दर्शन हुआ। अभी और छटपटा गए नारद जी। जब नारद जी पूरी तरह से विकल हो गए तो इस विकलता में नारद जी को ये बात लगी कि फिर दोबारा ईश्वर का स्मरण कैसे नहीं हो सकता है। तो इन्हें संदेश प्राप्त हुआ, आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में इनसे कहा गया कि जिसके मन में जरा भी कलुष है उसे ईश्वर दर्शन नहीं देते। और फिर कथा आती है कि फिर नारद जी ने वो शरीर छोड़ा और उस शरीर को छोड़ने के बाद ब्रह्मा में विलीन हो गए और फिर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जब प्रादुर्भाव हुआ तो ये संचार के इतने श्रेष्ठ पुरुष थे कि इनकी संचार कौशल इसमें इतना था कि ये देवताओं को, देवता के परिवारों में, ये सभी जगह विद्यमान रहते थे और इनको ये आशीर्वाद प्राप्त था कि ये एकदम झटके से वहाँ निकल सकते थे। कहीं भी आंख बंद करके ये खड़े हो जाते थे। इसीलिए सर्व समाज में और इस घोर कलिकाल में भी हमारे यहाँ ये चर्चा आती है कि नारदीय प्रवृत्ति के लोग हैं। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, और लोग नारद को उस दृष्टि से जानते हैं। लेकिन नारद जैसा विद्वान, नारद जैसा श्रेष्ठ, नारद जैसा ज्योतिषी, नारद जैसा गुणी संत, नारद जी जब विचरण में थे तो प्रहलाद जी बहुत बाल्यकाल में बहुत ही कठिन तपस्या में थे। तो प्रहलाद जी को दिशा दिखाने वाले नारद जी, यानी एक बालक, उनको दिशा दिखलाई। उनसे कहा हरि स्मरण करो, भगवत भजन करो। तो प्रहलाद जी ने ऐसा भजन किया कि उनके पिता हिरण्यकश्यप जी का नरसिम्हा अवतार लेके भगवान को किस प्रकार से उनका अंत करना पड़ा, ये सब हम लोग जानते हैं। फिर इसी प्रकार से एक कथा ध्रुव जी के संबंध में है। ध्रुव जी को भी नारद जी ने ही दिशा दिखलाई और फिर ध्रुव आज भी ध्रुव तारा के रूप में किस प्रकार से हैं, वो भी बालक थे। दक्ष प्रजापति के जितने बालक थे उसमें से एक त्रिशुक नाम के बालक थे। उनको जो है सो सभी बच्चों को इन्होंने क्या किया कि भक्ति का मार्ग बता दिया। नारद जी में ये गुण था कि वो सभी को, चाहे वो सुर हो असुर हो, सभी को ये भक्ति के दिशा में ले जाने के लिए, भगवान के निकटस्थ पहुंचाने की इनकी प्रवृत्ति थी। चाहे उसमें जो भी गुण हो, वो भगवान के भजन, भगवान के स्मरण, भगवान के चिंतन, भगवान का मनन करने के लिए, मनुष्य मात्र के लिए उन्होंने इस तरह की एक प्रवृत्ति हासिल की। और वो इस प्रकार का था कि इन्होंने, दक्ष प्रजापति बड़े नाराज हो गए। दक्ष प्रजापति के सभी बच्चे ज्ञानार्जन करने के लिए गए थे और उन ज्ञानार्जन करने वाले बच्चों को इन्होंने भगवत भजन में लगा दिया। और इनके सभी बच्चे दक्ष के भगवत भजन में लग गए। तो दक्ष को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, जो अभी हम लोगों के यहाँ होता है। गए क्या करता है किसी बच्चे के, बोला तुम बच्चे हो, अभी भगवान का नाम क्या लेना है, अरे तुम तो अभी बच्चा है, पढ़ो लिखो।
अरे भाई, भगवत भजन करोगे तो पढ़ने लिखने में भी श्रेष्ठता होगी। हमने एक लोकाचार चला दिया, लेकिन नारद जी उन बच्चों को लगाए भगवत भजन में। भगवत भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से संसार के सारे दुर्गुणों से रक्षा होती है, और कोई कर सकता है, कहीं कर सकता है। उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें सजगता होनी चाहिए, और यही सनातन है। दक्ष प्रजापति ने इनको गुस्से में आकर के और श्राप दे दिया, कहा देखिए आप 2 मिनट से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते हैं। नारद जी ने सोचा कि यार मेरे लिए तो ये वरदान है, इसीलिए नारद जी सभी जगह ओमनीपोटेंट, वो बहुत ज्यादा देर कहीं नहीं रुकते थे, नारायण नारायण करते जाते थे और नारायण नारायण करके वहां पर तुरंत अपनी बात कही और फिर वहां से ऊपर की ओर रफू चक्कर हो जाते थे। और इनकी संप्रेषणीयता की वस्तुतः बहुत ही कमाल है। महर्षि व्यास बहुत लिखे, बहुत गुणकारी लिखे। महाभारत लिखने के बाद बड़े विकल हो गए, बहुत विकलता हो गई, क्योंकि महाभारत में तो जितने पात्रों का वर्णन है उन सभी पात्रों के साथ ये स्थिति आई कि पात्र, जो भी पात्र हैं उनमें मार काट उठा पटक सब कृष्ण ने करवाया, और लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सभी पात्रों ने संपत्ति के लिए और पत्नी के लिए, और जो लड़ाइयां हुई वो छिड़ी, घनघोर युद्ध हुआ। तो नारद जी जाकर के उनको बताए, बोला बहुत गुणी शील संपन्नता के साथ रहने वाले लोगों के मुख में भी स्मरण में यदि ईश्वर का नाम ना हो तो वैसा गुण का क्या करना। ये कौवा के गुण का कौवा कभी हंस हो सकता है क्या? कौवा कभी हंस नहीं हो सकता है। गुणी तो वही है जो ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर का उदाहरण करता है, उसमें दृढ़ता रखता है। इसलिए हमें अपने सभी बच्चों को यह शिक्षा देनी चाहिए, और यही गुण हमारे गुरुकुलों में था। फिर नारद जी के संबंध में स्वयं श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को इंद्र के द्वारा रचित नारद के गुणगान का बखान सुनाया, और ये 67 श्लोकों का नारद के गुणगान में 67 श्लोकों का एक स्तोत्र है। स्कंद पुराण के महासक का 57वां श्लोक है, 57 में बल्ली में ये श्लोक आता है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने, और कृष्ण ये कहते हुए सुनाए कि नारद के गुण का स्मरण से श्रेष्ठता कुछ भी नहीं है। अब 2-4 उनके संप्रेषण की कला को देखिए। हालांकि पत्रकारिये विधा में लगे हुए मित्र जितने भी हैं उनसे नारद की तुलना करना तो ये बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। इतने महापुरुषों का उनमें, और फिर पत्रकारिता की ओर अपने आप को मोड़ना ये और थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए कि पत्रकारिता कैसी है, क्या हो रही है, क्यों हो रही है, कौन करवा रहा है, इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, आप सभी सुधी जन जानते हैं। और आपके हाथ में ही अभी पत्रकारिता की इतनी ज़्यादा श्रेष्ठतम चीज है जिसको देख करके आप लगातार सभी जगह अपनी टीस निकालते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि इस विधा ने लोगों के मन में विकृतियां जितनी है वो भी दिखलाने में 2 मिनट नहीं लगाता है। हाँ, लाइव समाचार चलता रहे और फिर गालियां सुनिए, उसमें किसी ने कोई टिप्पणी कर दी फिर आपसी झगड़ा सुनिए। और अब तो सरकारें भी बहुत घबराने लगी हैं, सरकारें उसके लिए बाकायदा कानूनी कार्रवाई करने लगती है। ये घबराहट किस बात का है? इसी नारदीय प्रवृत्ति का। अब तो हर कोई अपने अपने पास पत्रकारीय गुण को रखा है, लेकिन कुछ भी हो जाए सत्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समाज सत्य पर आधारित समाज है।
कहीं भी सत्यता के विरुद्ध जाकर नहीं खड़ा होना चाहिए। अब ये दुर्गुण तो समाज में रहेगा ही, जहां ईश्वर भजन नहीं है, चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, जहां अपनी परंपरा से लोग बिलगाव रखते हैं, जहां सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, मन में कुछ है, पेट में कुछ है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सुधर नहीं सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी धरती में सब कुछ अनिष्टकारी ही है। ये भूमि हमारी मां है और हम इसके पुत्र हैं, और ये श्रेष्ठता के कारण है। संपूर्ण विश्व का एक एक मानव आज भी इतने कलिकाल में भारत को बड़े श्रेष्ठता के साथ सुनना और समझना चाहता है, देखना चाहता है। जरूरत तो इस बात की है कि हम अपने चरित्र का, अपने ज्ञान का, अपने अंदर के वैभव का उसको समेटें, जागृत करें। और वो जागरण तभी होगा जब हम अपने पुरखों को समझेंगे, हम क्या हैं ये जानेंगे। ये भारत की मिट्टी का कण कण शंकर के रूप में विद्यमान है। यहां की आबो हवा, प्रकृति, सब कुछ चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ये दुनिया को दिशा देने वाली धरती है। भगवान व्यास को बड़ी पीड़ा हुई तो नारद जी के पास आए, और नारद जी भगवान व्यास के पास भी गए थे और नारद जी वाल्मीकि जी के पास भी गए थे। और इस कथा को जिनको अभी अभी वर्तमान का मानस पुत्र कहा गया, पंडित राम किंकर उपाध्याय जी ने अपने मानस नाम की पुस्तक में लिखी कि तपसा नदी के तट पर दो अद्भुत घटना हुई, और दोनों घटना को जन्म देने वाले नारद थे। एक घटना हुई जो वाल्मीकि जी को उन्होंने दी, और फिर रामचरितमानस लिखी गई, जो राम जैसा उदात्त चरित्र हमारे सामने है। और दूसरी घटना व्यास जी के सामने आई, जबकि उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा कि जिस जिह्वा से भगवत भजन न हो, चिंतन न हो, मनन न हो, तो वो कैसे शुद्ध हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सामने आया, जिसके महापुराण को कहने वाले कई कथाकार हैं। आज भी हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ विद्वान हैं, संत हैं, परिव्राजक हैं, बहुत निष्ठा से अपने इस सनातन को अपने हृदय में पाल कर रखने वाले लोग हैं। सभी आधार स्तंभ हैं। हम डिगे नहीं हैं, हमने हार नहीं मानी है, हमारी लड़ाई जारी है, और हम यूं छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व के मानवीयता की बात है, मानव के कल्याण की बात है। हम जानते हैं हमारे और आपके स्मरण में बात होगी कि जब कभी भी संसार में किसी भी प्रकार का कष्ट उत्पन्न होता है किसी मनुष्य को, तो वो सबसे पहले अपने ईश्वर को याद करता है। और संसार को जो कष्ट देता है वह भी सबसे पहले अपने ईश्वर को याद करता है। आप लोगों ने देखा होगा। अब वो कौन सी असुरी प्रवृत्ति क्या है और ये सूरी प्रवृत्ति क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो नारद जी ने इसका भी समाधान निकाला। नारद जी शक्ति को बड़ा सुंदर से पहचानते थे, और अभी हमारे जो नारदीय लोग हैं, जिन्होंने उस मेकाले की पद्धति से शिक्षा ली है, और जिनकी नजर में इस पृथ्वी भारत भूमि को, जिसे हम माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या कह के प्रणाम करते हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में, उस भूमि को लेकर के दुनिया के लोगों के साथ विदेश में जाकर के वहां से फंड बुला के लेख लिखते हैं अंग्रेजी में, और उस लेख में ये बताते हैं लोगों को कि अब जो है सो दो लोगों का आपस में दोस्ती हो रहा है, तो 60% की आबादी हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। यानी हिंदुत्व के विखंडन करने के पूरी ताकत लगा रखी है इन्होंने, पूरा झोंक दिया है। और वो तमाशा आपको दिख रहा होगा।
मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये भूमि प्रकृति से सिंचित है और इसकी रक्षा हमें करनी है। हमें आत्मबल इन्हीं महापुरुषों से मिलने वाला है, हमें आत्मबल अपने धर्मालयों से मिलने वाला है, हमें अपनी विकृतियों को, अपने दुर्गुणों को निकालने की क्षमता पैदा करने से मिलने वाला है। हमें सचेत होने की आवश्यकता है। हम जहां कहीं भी खड़े हैं, हम जिस व्यवस्था में लगे हैं, हमें अपनी भूमि के प्रति पूरी समर्पित भाव से निष्ठापूर्वक लगना होगा। हम असहज होकर के यूं ही चल नहीं सकते। एक प्रसंग आता है कि नारद जी जब निकले थे यात्रा पर, तो इनको जानकारी मिली कि शिव जी के स्वरूप में जो असुर लोग हैं वो पूरी तैयारी में हैं, पूरी तैयारी में आक्रमण करने के लिए, और इंद्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए, इंद्र की गद्दी लेने के लिए। देवराज इंद्र घबराए, तो उन्होंने फिर अपनी योजना से महादेव को प्रसन्न करके उनसे आदेश लिया। अब यह निश्चित हुआ कि इस असुर से लड़ कौन सकता है, तो लोगों ने निश्चित किया कि महादेव लड़ेंगे। फिर सारे देवताओं ने महादेव को प्रसन्न करके बुलाया और फिर लड़ाई हुई असुर से, फिर उसका अंत किया गया। तो देवासुर संग्राम हम पृथ्वी के होने के पूर्व से करते रहे हैं। इसलिए न दैन्यम न पलायनम, न हम देंगे न छोड़ेंगे। एक एक बच्चे को अपने आप में ये बात समझनी होगी कि हमारे ऊपर जितने भी आरोप लगते हैं वो सारे आरोपों का परीक्षण करना होगा। और नारद जी के साथ साथ आज एक महापुरुष का मैं इतनी स्थिरता के बाद वेग में आ गया, वो इसलिए कि मैं थोड़ी देर पहले अपनी धरती के एक महापुरुष का स्मरण किया था, महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के वीरता के संबंध में पूरी दुनिया जानती है, और प्रताप का चेतक को भी लोग जानते हैं। जिसका घोड़ा इतना ताकतवर हो सकता है जिस भूमि में, तो आप अंदाज करिए क्या हो सकता है। इसलिए हमें अपनी पुरातन थाथी को जिंदा करना होगा, हमें मूल रूप में वापस आना होगा। इस सनातन को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर निकलना पड़ेगा। जब तक हम अपना साहस नहीं बढ़ाएंगे तब तक दुनिया हमें इस बात के लिए भीरू कहेगी, और किसी समाज को, किसी संतति को पूरी दुनिया भीरू कहे कि तुम लड़ न सके, तुम जीत न सके, तुम आगे आ न सके। लड़ना क्या है? किसी व्यक्ति से लड़ना है, स्वयं से लड़ना है, अपने आप से लड़ना है। कैसी लड़ाई लड़नी है? अपने चरित्र को ठीक करके, अपनी मौलिकता को ठीक करके, अपनी निष्ठा को ठीक करके, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति को ठीक करके। एक निष्ठ राष्ट्रभक्त होना चाहिए। तभी जाकर के सारी दुनिया इस बात के लिए, श्रेष्ठता के लिए, इस पवित्र भूमि के को जो प्रणाम करती है उसको सार्थकता मिलेगी। हमें पूरी दुनिया के, ब्रह्मांड के एक एक मनुष्य की चिंता है, उसके प्रगति की चिंता है, उसके विकास की चिंता है। हमें इस धरती के पर्यावरण की चिंता है, हमें इस धरती के प्रदूषण की चिंता है,
और ये सारी चिंता हमारे पुरखे पूर्व से जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन पद्धति को ऐसे जिया कि ना तो प्रकृति को कोई नुकसान होता था, ना इस धरती को कोई नुकसान होता था, ना हवा प्रदूषित होती थी, ना मन प्रदूषित होता था। इसलिए आज सांस्कृतिक रूप से भी मन प्रदूषण करने का इंतजाम हमारे पास है और वायु प्रदूषण का भी इंतजाम है। अब ये दोनों प्रदूषण के बाद चरित्र प्रदूषण का भी परिणाम हमारे सामने आते रहता है। इसलिए आइए आज के इस पवित्रतम दिवस पर महर्षि नारद को स्मरण करते हुए उनके उदात्त राष्ट्र भक्ति को और भागवत भजन को, उनके भक्ति के मुखाचार्य को प्रणाम करते हैं और फिर अगली यात्रा की ओर। आपने बहुत तन्मयता से सुना, आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।